हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 6 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अप्रैल। देखिए, विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य शिक्षकों के महत्व और उनके योगदान को सम्मान दिलाना है। इस दिन का महत्व पूरी दुनिया में है। विश्व में शिक्षकों की जिम्मेदारी, उनके अधिकार और आगे की पढ़ाई के लिए उनकी तैयारी को महत्व दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 5 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। देखिए, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। अबी अहमद का जन्म 15 अगस्त 1976 में हुआ था। अबी अहमद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले 100वें शख्स या संस्था है। अबी अहमद को इथोपिया का नेशनल मंडेला भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इथोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, रूस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार परमाणु पनडुब्बी से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पहली बार है जब जिरकॉन मिसाइल का प्रक्षेपण पनडुब्बी के जरिए किया गया। इससे पहले जुलाई में नौसेना के युद्धपोत से इसका कई बार परीक्षण किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जिरकॉन ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और यह 1000 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में लक्ष्य को निशाना बना सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के किस पूर्व महाप्रबंधक को एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिनेश पंत, ऑप्शन बी पदम कुमार, ऑप्शन सी रजनीश शर्मा, ऑप्शन डी दिवाकर प्रसाद सिंह। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मंडल को हटा दिया है। उनकी जगह जो है अब बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व सीजीएम रजनीश शर्मा को प्रशासक नियुक्त किया है। आरबीआई ने कहा कि उसने यह कदम निदेशक मंडल में कंपनी संचालन संबंधी चिंताओं और कंपनी द्वारा भुगतान चूक करने के कारण उठाया है। आपको बता दें कि श्रेय ग्रुप पर एक्सिस बैंक, यूको बैंक और भारतीय स्टेट बैंक सहित लगभग 15 बैंकों का लगभग 18,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी रजनीश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने कितने करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? ऑप्शन ए 36,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 46,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 12,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 26,000 करोड़ रुपए। देखिए, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने 26,000 करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा डेवलपर एजीईएल ने एसबी एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड के अधिग्रहण को पूरा कर लिया है। एसबी एनर्जी अब एजीईएल की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है। इससे पहले ये जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप, क्राप और भारतीय समूह के बीच क्रमशः 80:20 का संयुक्त उद्यम थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 26,000 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो किसीदा ने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी मलेशिया।
देखिए, जापान की संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। वे जापान के 100वें प्रधानमंत्री होंगे। बीते दिनों पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। 64 वर्षीय फूमिया किशिदा वर्ष 2012 से 2017 के बीच विदेश मंत्री के पद पर रहे। जापान में एक बहुदलीय, द्विसदनीय और प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है। जापान ने संविधान की सर्वोच्चता के साथ एकात्मक मॉडल को अपनाया है। जापान की शासन प्रणाली में भी विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शामिल है। जापान का सम्राट राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार एवं मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। सम्राट के पास नाम मात्र के औपचारिक अधिकार होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। देखिए, उड़ीसा सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली के नेटवर्क की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा आवंटित धन की सहायता से बिजली वितरण कंपनियां हाथी गलियारा और आवाजाही क्षेत्रों में खुले कंडक्टरों को भी बदल देगी। इस पहल का उद्देश्य बिजली के झटके के कारण हाथियों की मौत को रोकना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा। आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको ये बताना है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जो है हाथियां पाए जाते हैं। ये आपको आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन बी नमामि गंगे मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन डी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। देखिए, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से नमामि गंगे कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अब भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के किरदार चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है। इसके पीछे का मकसद बच्चों में गंगा को लेकर जागरूकता फैलाने से है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि अब चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, नमामि गंगे मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2021 में विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कब किया गया? आपको ये बताना है कि 2021 में स्पेशली कब किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए 4 अक्टूबर, ऑप्शन ए 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 6 अक्टूबर। देखिए, 4 अक्टूबर 2021 को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। यह दिवस मुख्य तौर पर मानव बस्तियों की स्थिति और पर्याप्त पर्यावरण के मानवीय अधिकार पर ध्यान केंद्रित करता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के सभी नागरिकों को शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की दिशा में उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और आपका 2021 में जो है वो आपका 4 अक्टूबर को इसलिए इसको मनाया गया है क्योंकि 4 अक्टूबर जो है अक्टूबर माह के पहला सोमवार है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो वर्ष 1986 में मनाया गया था, जिसकी थीम जो है वो आपका शेल्टर इज माई राइट रखी गई थी। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम कार्बन मुक्त विश्व के निर्माण हेतु शहरी कार्रवाई में तीव्रता लाने पर केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे तापमान एवं स्पर्श के लिए रिस्पेटर्स की उनकी खोजों हेतु मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए डेविड जूलियस, ऑप्शन बी अर्डेम पटापाउटियन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को
तापमान एवं स्पर्श के लिए रिस्पेटर्स की उनकी खोजों हेतु मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उनका कार्य मुख्य तौर पर सामंटोशेशन यानी आंख, कान एवं त्वचा जैसे विशेष अंगों की देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता पर केंद्रित है। इन निष्कर्षों ने हमें यह समझने की अनुमति दी है कि किस प्रकार गर्मी, ठंड और यांत्रिकी बल तंत्रिका आवेगों को प्रारंभ कर सकते हैं, जो हमें अपनी आसपास की दुनिया को देखने और अनुकूलित करने के लिए अनुमति देते हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से वर्ष 1895 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और मेडिसिन के क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कारों का एक समूह है। नोबेल फाउंडेशन वर्ष 1900 में स्थापित एक निजी संस्था है, जिस पर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत को पूरा करने का अंतिम दायित्व है। वर्ष 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की। यानी आपका मूल रूप से देखें तो आपका 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन 1968 से इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर अगर देखें वर्तमान में तो 6 क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है कि यह जो है आपका अर्थशास्त्र में जो है वो स्वेरिजेस रिक्सबैंक इसको देता है। इसी तरह रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और मेडिसिन में भी अलग अलग फाउंडेशन जो है वो देते हैं। यहाँ पे आपका कुल मिलाकर नोबेल फाउंडेशन ही देता है, लेकिन इसके बहुत सारे और शाखा भी है जो ये पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग एक अलग वीडियो में समझ लेंगे बाद में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो ये थे आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।